इस वक्त तुम्हारे पास तो नहीं हूं मंजरी, तुम्हारी स्माइल देखने के लिए, पर मुझे मालूम है कि हमेशा की तरह आज भी तुम्हारी स्माइल उतनी ही प्यारी होगी जब तुम इस खत को पढ़ोगी। ये खत नहीं बल्कि वो बंद शब्द हैं जो मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया। तुम्हारी एक हंसी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं मंजरी। मुझे बेहद अफसोस और गम है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन आज मैं वादा करता हूं तुम्हारे उस दुख के बदले मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि तुम्हें गुजरा हुआ वक्त याद भी नहीं आएगा। नहीं, अब मैं संजय को उसके अतीत से नहीं जोड़ सकती। माना उसने गलत किया था, और वैसे भी मैंने रिश्ता इस संजय से जोड़ा है जो मुझे बहुत प्यार करता है। और जब मैंने संजय का हाथ पकड़ा है तो फिर क्यों मेरे कदम रुक रहे हैं? मंजरी, दी आप? अच्छा आप आ गए। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप कहती थी ना कि मैं संजय के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। आज ऐसा नहीं है दी। संजय मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार, और मुझे यकीन है कि मैं संजय के साथ बहुत खुश रह पाऊंगी। और रही बात अक्षय की, तो हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं संजय को उसकी खुशी ना दूं, उसका प्यार ना दूं। आखिर वो मेरा होने वाला पति है। वैसे भी रिश्तों में प्यार से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के लिए दिल में विश्वास और इज्जत होना। इन पिछले कुछ दिनों में संजय ने जो कुछ भी किया है ना, उससे मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और भरोसा दोनों बहुत बढ़ गया है। दी, मैंने सोच लिया है कि मैं गुजरे हुए पलों को बुलाकर एक नई शुरुआत करूंगी। तुम्हें देखकर पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचा है। तुम्हारी सोच सही है या गलत, ये तो मैं भी नहीं जानती, पर इतना जरूर कहूंगी कि तुम जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। मंजरी, संजय का है। मुझे उससे बहुत जरूरी काम था। पता नहीं बुआ, लेकिन बात क्या है? आखिर हुआ क्या है? बात क्या है? अरे हाँ, अनिल दूसरी शादी कर रहा है। मुझे कैसे भी करके किसी भी हाल में वो शादी रुकवानी है। अरे जाने दो ना बुआ, अब वहाँ जाके क्या करोगे आप? उन्हें लगेगा कि आप उनसे माफी मांगने आई हो, इसीलिए जाने दो ना, करने दो उनको दूसरी शादी। हमें क्या? नहीं, मुझे वो शादी रुकवानी है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे लेकिन इसमें हर्ज क्या है? आप तो हमेशा से यही चाहती थी ना, और अब आपकी मन की भी हो रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। क्यों बुआ, सही कहा ना मैंने? देखो, अब आप वहां पर जाओगी और बेकार में वो आपका तमाशा बनाएंगे। आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। लेकिन कुछ नहीं है। अब आप अपना दिमाग ठंडा रखो और ये सोचो, जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको भी खुशी मनानी चाहिए। अब सोचो, आप हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। आप तो यही चाहती थी ना? नहीं,
मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। किसी भी तरह हमें ये शादी रोकनी होगी। हाँ जी, ये आप कह रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। औरत की जगह उसके पति के घर में उसके साथ होती है। पति का प्यार ही उसके लिए सब कुछ होता है, धन दौलत कुछ नहीं। अरे मंजरी, ये मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही थी, लेकिन अब नहीं। इससे पहले कि मेरी दुनिया उजड़ जाए, मुझे वहां जाना होगा अपनी गलती की माफी मांगने के लिए, उनके साथ फिर से नई जिंदगी, नया घर बसाने। मंजरी, प्लीज मंजरी, बताओ ना, सच्चे कहाँ है? मुझे उसके साथ वहां जाना है। चिंता मत करिए बुआ, मैं आपको वहां ले जाऊंगी। बाकी सब रीति रिवाज में पंडित जी से पूछ लूंगी। सही कह रही हैं आप। भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि हर काम अच्छे से हो जाए, कोई रीत छूटनी नहीं चाहिए। भाई शादी कोई बार बार थोड़ी ना होती है। मंजरी बुआ, आप लोग इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? वो हम अनिल फूफा जी की शादी रोकने जा रहे हैं। क्या? दादाजी, आइए सुमित्रा भाभी, हम भी साथ में चलते हैं। जल्दी चलो मंजरी, कहीं देर ना हो जाए। एक मिनट। लगता है बहुत देर हो गई। मैं जानता हूं कि मुझे अचानक इस तरह यहां देखकर आप लोग चौंके तो जरूर होंगे, लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे यहां आना ही पड़ा। आप जानते हैं, शादी एक नई शुरुआत होती है, तो मैंने सोचा कि अपने पुराने रिश्तेदारों से जाकर, मेरा मतलब है अपने बड़ों से, लोचन जी से चलकर आशीर्वाद ले लूं। क्या कहा? तुमने रिश्तों को क्या समझ रखा है? गुड्डे गुड़ियों का खेल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? भूल गए, मैं अभी जिंदा हूं। सॉरी बेबी, लेकिन अब शादी तो हो चुकी। ये नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मानो कि मेरी गलती थी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारे पास अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आने ही वाली थी। मैं तुम्हारे बिना पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी? बोलो ना। देखो बेबी, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, कितनी बार चाहा कि एक बार तुमसे बात हो जाए, मगर तुम कहां मानने वाली थी। तुमने तो मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। और मैं क्या करता, तुम बताओ, कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता? हाँ, मैं भी एक इंसान हूं, और हर इंसान की तरह मुझे भी जरूरत है एक जीवन साथी की, जो जीवन के रास्ते पर हर कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दे, मुझे एक घर, अपना परिवार दे सके। मगर तुम नहीं मानी बेबी। कोई जरूरत नहीं है मेरा नाम लेने की।
वेट किया और थोड़ा और वेट नहीं कर सकते थे? हाँ, बोलो, चुप क्यों? तुम मेरे पति हो और एक पत्नी के रहते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। और तुमको यही पसंद आई? मोटी सी मुझे छोड़कर इससे शादी की। और तुमको पता था ना ये शादीशुदा है, फिर भी तुमने इनसे शादी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया आप ये सब क्या है? देखो बेबी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं, इन दोनों ने जो कहा मैंने सिर्फ वही किया। हाँ बुआ, ये सब हमने किया है। बुआ जी, हम चाहते थे कि आप शादी इस पवित्र और अटूट बंधन को समझे। हमने इसलिए किया ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि फूफा जी आपको कितना प्यार करते हैं और साथ ही साथ आप भी उनसे कितना प्यार करते हैं। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिश्तों को ही तोड़ दें। इसीलिए हमने ये सब किया बुआ। ये एकदम सही कह रहा है बेबी। पहले तो मुझे भी लगता था कि अनिल गलत है, लेकिन भला वो मंजी का कि उसने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। चलो भाई, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब बेबी से पूछिए तो सही कि अब उसका फैसला क्या है। बेबी, तुम जो कुछ भी करोगी वो हम सबको मंजूर है। बेबी, मेरी वजह से तुम्हें जो चोट पहुंची है उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी और वक्त की जरूरत है, इसलिए मैं चलता हूं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सारी गलती मेरी थी। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेबी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बात, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया ना। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, है ना? थैंक यू मंजरी। अगर तुम और संजय नहीं होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। भगवान तुम्हारी सारी खुशियां पूरी करे और तुम्हारे रिश्ते को कभी किसी की नजर न लगे। भाई चतुर्वेदी जी, जी, आज तो बाजी आप ही ने मार ली। आपने वाकई बहुत ही ग्रेट बेटी पैदा की है। चलिए देर से सही, आखिर समझ में तो आ गया आपको। आखिर बेटी किसकी है? मेरी है। और एक बात बताऊं आपको लोचन जी, क्या आप लग बहुत आप मुझे लाइन मार रहे हैं?
अरे मंजरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना आने वाला कल देख रही हूँ। और मैंने तो अपना आने वाला कल कब का देख लिया, इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मतलब? मतलब ये कि आने वाले कल में हम शॉपिंग करेंगे। देखो मंजरी, अगर तुमने अपने लिए गहने, साड़ी, मेकअप या और भी चीजें जो लड़कियों को पसंद होती हैं मेरे साथ जाके नहीं खरीदे ना, तो मेरे मामा जी मुझे जान से मार देंगे यार। संजय प्लीज, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ ना कि मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। लड़कियों को शॉपिंग करना कितना अच्छा लगता है, साड़ी, गहने, मेकअप, इन सब का कितना शौक होता है। वो दिन भर घूमती है, स्टाइल मारती है, पर तुम हो कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो। मंजरी पता है, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि शादी के दिन तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी, किस कलर का ड्रेस पहनोगी, कौन सी ज्वेलरी तुम पे बहुत जगमगा रही होगी, सब कुछ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच के रखा है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत कम दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी खुशियां देना चाहता हूं कि गम तुम्हारे आसपास आने का सोचे भी नहीं। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि अब बुआ की परेशानी भी दूर हो गई है, पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं है, पापा भी इतने खुश हैं। बस इन्हीं खुशी के पलों में एक घर भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता ना। मंजरी, जब हमारे बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो गए तो देखना, ये प्रॉब्लम भी चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगे। हेलो। अरे मंजरी, हाँ मैं अनिल बोल रहा हूँ। हाँ फूफा जी, एक मिनट, मैं अभी बुआ को बुलाती हूँ। अरे नहीं मंजरी, उसे मत बुलाओ, मुझे एक्चुअली तुमसे ही बात करनी थी। हाँ तुम एक काम करो, संजय को लेकर किनारी बाजार है ना गोकुलपुरा के पास, वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए मुझे एक घर पसंद है। कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर तुम एक बार देख लेती तो अच्छा होता। जी फूफा जी, हम आकर देख लेंगे। ओके, जल्दी जल्दी पहुँचो। हाँ जी। मेरी समझ में तो ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन अब तुम लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फूफा जी, क्या हम अंदर जाके घर को देख सकते हैं? हाँ, आओ। फूफा जी, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? एक मिनट, मैं लाइट्स ऑन करके आता हूँ। क्या हुआ? लगता है मेरे पैर के नीचे कुछ था। कॉकरोच होगा। ये इश्क